आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम, सरनेम यादृच्छा लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। उसमें हमें वर्णमाला के अक्षरों की संख्या मिली, जैसे 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20। और कुल नामों की संख्या मतलब 6, 30, 44, 16 और 4। तो इन्होंने कहा है पहले भाग में दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। एक हमें आयत चित्र खींचना है। दूसरा कहा है कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम हैं। तो देखिए, आयत चित्र खींचने के लिए हमें सबसे पहले इस वर्ग अंतराल को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आयत चित्र जो खींचा जाता है वो सतत वर्ग अंतराल का खींचा जाता है। तो हम ये जांच करेंगे कि ये अंतराल सतत दिए हुए हैं, जैसे 1 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 4 से 6, फिर 6 से 8, 6 से 8, फिर 8 से 12। तो इसका मतलब ये अंतराल सतत तो हैं, लेकिन जो इनकी वर्ग माप है वो समान नहीं है। इनकी जो वर्ग माप है वो असमान है। तो इसलिए हमें इनकी समायोजित बारंबारता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वर्ग लिख लेते हैं, उसकी बारंबारता लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसकी हम समायोजित बारंबारता निकालेंगे और समायोजित बारंबारता से ही हम आयत चित्र खींचते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है, जैसे समायोजित बारंबारता निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। समायोजित बारंबारता बराबर होता है कि न्यूनतम वर्ग माप, न्यूनतम वर्ग माप और बटे में उस वर्ग की वर्ग माप, उस वर्ग की वर्ग माप। ठीक है, और गुणा में क्या होता है, उस वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो अब देखिए पहला जो हमारा वर्ग है वो है 1 से 4। इसकी बारंबारता कितनी है, 1 से 4 वर्ग की बारंबारता है 6। तो अगर हम इसकी समायोजित बारंबारता निकालें तो क्या आएगी। अब देखिए हमें सबकी पहले ये देखनी पड़ेगी कि न्यूनतम वर्ग माप किसकी है। देखिए 1 से 4 वाले की जो वर्ग माप है वो है कितनी, 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ गया। 6 से 4 वाले की वर्ग माप है 2, 6 से 8 वाले की वर्ग माप 2 है, 8 से 12 वाले की 4 है और 12 से 20 वाले की 8 है। तो जो न्यूनतम वर्ग माप है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और बटे में इस 1 से 4 वाले वर्ग की वर्ग माप कितनी है, 3 है, क्योंकि मैंने क्या कहा, उस वर्ग की वर्ग माप। तो ये 3 हो गया और गुणा में इसकी बारंबारता जो कि 6 है। तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तरीका होता है। फिर अगला अंतराल है 4 से 6। तो इसकी बारंबारता कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। तो इसके लिए अगर हम निकालना चाहें तो न्यूनतम वर्ग माप 2 है और इस वर्ग की वर्ग माप कितनी है, इस वर्ग की वर्ग माप है 4 से 6 वाले की 2। तो बटे में 2 आ गया और गुणा में क्या हो जाएगा, उस वर्ग की बारंबारता यानी कि 30। तो जब इसको काटेंगे तो ये 30 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला अंतराल क्या है, 6 से 8 है और 6 से 8 वाले की जो हमें बारंबारता दी है वो है 44। तो 6 से 8 वाले में अब न्यूनतम वर्ग माप तो 2 है और इस वर्ग की वर्ग माप भी 2 है और इसकी बारंबारता है 44, यानी ये 44 ही रहेगा। उसके बाद है अगला अंतराल है 8 से 12। तो 8 से 12 वाले की बारंबारता है 16। तो अगर इसका हम समायोजित बारंबारता निकालें तो न्यूनतम वर्ग माप तो 2 है और इस 8 से 12 वाले की वर्ग माप कितनी है, 4 है। तो 2 बटे में 4 गुणा में इसकी जो बारंबारता है वो है 16। तो 4 से 16 कटेगा 4 बार में, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, अगला जो हमारे पास यहाँ पे वर्ग है वो है 12 से 20। ठीक है, और इसकी जो बारंबारता दी है वो है 4। तो 12 से 20 वाले की जो न्यूनतम वर्ग माप तो 2 है और इस 12 से 20 वाले की जो वर्ग माप है वो कितनी है, 8 है। तो 2 बटे में 8 गुणा में 4 जो इसकी
वो है बारंबारता। तो 4 दूनी 8 बटे 8 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका लिए आयत चित्र खींच सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर 2 अक्ष लेंगे, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, और x अक्ष पर तो हम लेंगे वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और y अक्ष पर लेंगे कुल नामों की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए जो 1 से 4 वाला अंतराल है उसकी समायोजित बारंबारता कितनी है, 4 है। तो इसके लिए अब हम आयत चित्र खींच सकते हैं। तो कैसे खींचेंगे, देखिए 1 से 4 वाले के लिए समायोजित बारंबारता कितनी है, 4 है। तो 1 से 4 वाले के लिए, अब जब ये 0 से 4 है तो 1 से 4 कहाँ होगा बताइए, ये वाला तो 2 बिंदु होगा, तो इससे ठीक आधे पे यहाँ होगा 1। ठीक है, तो यानी कि 1 से 4 वाले के लिए 4 है, तो ये 0 से 6 है तो बीच में तो 3 होगा, मतलब ये 3 से थोड़ा सा ऊपर ये यहाँ कहीं होगा। इस तरह से खींच देंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या है, 4 से 6 वाले के लिए 30 है बारंबारता। तो 4 से 6 वाले के लिए 30 है, तो ये 4 है, ये 8 है, तो बीच में कौन होगा, 6 होगा। तो 4 से 6 वाले के लिए कितनी है, 8 है। 8 कहाँ होगा, 6 और 12 के बीच में तो क्या होगा, 6 और 12 के बीच में होगा आपका, तो 6 और 12 के बीच में तो 9 होगा, यानी उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो जो इसकी बारंबारता है वो है 30। तो ये 30 यहाँ पर है, तो ये यहाँ से इस तरह से खींचा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये 4 से 6 के लिए है, तो ये 4 से 6 के लिए, तो ये इतना रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, 6 से 8 के लिए कितना है बारंबारता, 44। 6 से 8 के लिए जो बारंबारता है वो है 44। तो 44 कहाँ होगा, 42 से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, और ये इसके लिए हो जाएगा आपका कितना, ये आपका है 8 पे, 6 से 8 के लिए 44, तो ये हमने खींच दिया। उसके बाद है 8 से 12 के लिए बारंबारता 8 है। 8 से 12 के लिए बारंबारता 8 है, तो 8 कहाँ होगा, वही जब मैंने अभी आपको बताया कि 9 से थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ कहीं पे होगा 8 से 12 के लिए, तो ये हो गया। ठीक है, 8 से 12 के लिए इसको मैं ठीक से कर देता हूँ। तो अब देखिए ये हम आयत चित्र खींच रहे हैं। अब इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद अगला है 12 से 20 के लिए जो हमारे पास समायोजित बारंबारता है वो है 1। 12 से 20 के लिए समायोजित बारंबारता 1 है। तो 12 यहाँ है, 20 यहाँ है, इसके लिए समायोजित बारंबारता 1 है। तो बीच में 3 होगा, उसके बीच में 1.5 होगा, लगभग यहाँ कहीं पर होगा कुछ इतना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 से 20 के लिए। तो इस तरह से हमने खींच दिया, तो ये हमारा क्या होगा, अभीष्ट आयत चित्र होगा। अब जिसकी जो ऊंचाई है सबसे ज़्यादा है, जिस आयत चित्र की हम कह सकते हैं लंबाई जो है, भाई ये लंबाई है, इस तरह से क्या है, आयत चित्र की लंबाई है। तो जिस आयत चित्र की लंबाई सबसे ज़्यादा है वही वर्ग हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला वर्ग होगा। आप देख सकते हैं, और जो हमारा यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा, 6 बिंदु होगा। तो जो 6 से 8 वाला अंतराल है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है उस आयत की। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक संख्या में कुल नाम किस में है, 6 से 8 वाले वर्ग में है, क्योंकि इसी में कितने कुल नाम है, 44 कुल नाम है। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।